जिंदगी की इस रेस में हम पूरी ताकत से दौड़ते हैं, फिनिश लाइन पे नजरें जमाएं सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। कई रिश्ते हैं जो दांव पर लगे हैं, कोई मुस्तकबिल और मोहब्बत दोनों ही दांव पे लगाए बैठा। कोई सब कुछ पाने की ख्वाहिश में हासिल गवा देता है। जीतने के जुनून में हारने तक हारने का एहसास नहीं होता। हम बस भाग रहे होते हैं, कभी अपने माजी से, वो माजी जो अक्सर हमारे सामने खड़ा होता है। All right, guys, all right. 15 साल, 10 years इस competitive तरीन इंडस्ट्री में sustain करना और फिर successful होना, it was not easy, but I did it. I did it all by myself. And I'm so proud. You know, 5 साल पहले जब मैं rebrand करना चाह रही थी कंपनी को, तो मुझे सब मना कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कंपनी को यहाँ तक मैं खुद लाई हूँ, I should listen to my gut. So I took the risk and here we are. Hey guys, this has not been easy, but I'm so proud of all of you. We're gonna go further. ये DTA awards, they're nothing. They're just the tip of the iceberg. हमने बहुत काम करना है. And we have to move forward and we have to be more successful और कंपनी को हमने टॉप लेवल पे लाना है. Agreed? That being said, लैला, तुमने बहुत मेहनत की है and I'm promoting you. Absolutely, guys, for Laila. Good job, good job. You've all done a great job. I'm very proud of you. Get back to work. Keep working. Let's go meet in my office, Umar. रिहान उठो, लेट हो जाएंगे। मुझे ऑफिस लेट ही जाना है ना। हमें जारा को स्कूल छोड़ने जाना है रिहान। छोड़ो यार, हम साथ जा रहे हैं ना। गेट अप यार। जब अच्छी खासी जारा की वैन लगाई थी तो अपनी गाड़ी पे छोड़ने की क्या तुक है? ये जारा के पिछले स्कूल की तरह नहीं है, ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। यहाँ जारा को हर छोटी छोटी बात पे जज किया जाएगा। उसके क्लासमेट्स जब बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरेंगे ना और जारा वैन से उतरेगी तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। उठो, चलो अभी। है ना, सब लोग ऐसा नहीं सोचते। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। तुम जल्दी करो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, भरोसा किया था तुम पे, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला क्यों? मिलान, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन क्या? आज जब तुम्हारा सच मेरे सामने आ रहा है तो तुम ये ड्रामे कर रही हो? तुम क्या समझती थी मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम मुझे हमेशा अंधेरे में रखना चाहती थी,
लेकिन आज तुम्हारा यह सच मेरे सामने आ गया है। नहीं बिलाल, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज बता देना चाहती थी, लेकिन मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मुझे तुम्हें खो देने का डर था। मेरे लिए आसान नहीं था ना ये बिलाल, मेरे लिए आसान नहीं था ये सब कुछ छुपाना। तुमसे अलग होकर तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हारे साथ रहकर होगी। बिलाल ऐसा मत करो, बिलाल ऐसा मत करो, बिलाल बिलाल मत करो ऐसा। नहीं बिलाल, मेरी बात सुनो। यार प्लीज सरफराज के साथ ना डबल चेक कर लो कि वो चेक सारे पहुंच गए। मैं कल से कह रही हूँ, उसने अभी तक नहीं किया। ही इज नॉट रिलायबल। कुछ कहना था? तुम्हें टीटी अवार्ड्स की नॉमिनेशंस का कब पता चला? कल रात को ईमेल आई थी उनकी। तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? शायद तुम भूल गए हो कि हमारा एक रूल है कि घर पे ऑफिस की बात नहीं करनी। शायद मैं ये भूल रहा हूँ और शायद तुम ये भूल रही हो दैट आई एम योर हस्बैंड। वहां अपनी तारीफों की भरपूर तकरीर कर रही थी तुम पूरे स्टाफ के सामने। आई वाज फीलिंग सो स्टूपिड। उन लोगों में और मुझ में बहुत फर्क है शायद। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उमर आज ना मैं बहुत खुश हूँ, तो प्लीज आज मेरा मूड स्पॉइल मत करो। पर अगर तुम नहीं जानते कि तुम में और उन लोगों में फर्क है तो आई कैंट हेल्प यू। आई वाज बीइंग प्रोफेशनल। Anything else? Can you please get the checks done? It's important. Okay. Thank you. मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने किया क्या है। फिलहाल बहुत बड़ी बेवकूफी की है तुमने, नालायक हो तुम। तुम अगर 6 महीने सब्र कर लेते ना तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें दुगना प्रॉफिट देकर जाती। अजीब बेसब्री नस्ल, हर काम करने की चलती है। क्या सोच है ये? अच्छा फिक्र नहीं कीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा। मैं इस डील को फौरन कैंसिल कर देता हूं। अच्छा, नुकसान नहीं होगा? टोकन अमाउंट का नुकसान होगा। कंपनी की एक रेपुटेशन होती है बिलाल, उसका नुकसान होगा। और नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि साख और नाम का नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मार्केट में अगर एक बार गंदे हो गए ना तो लोग हमारे साथ काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। खून पसीना एक करके मैंने अपना ये नाम और मकाम बनाया है, और मैं इसे तुम्हारी बेवकूफियों और नाहिली की वजह से बर्बाद हरगिज नहीं होने दूंगा। देखिए अगर ऐसी बात है अब रोना मत शुरू कर देना। मैं अगर तुम्हें समझा रहा हूं, डांट रहा हूं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए। आज तो मैं हूं ना, डरो उस वक्त से जब मेरा साया तुम्हारे सर पे नहीं होगा। पता नहीं तब क्या करोगे तुम। हाँ काशी, मैंने डिटेल्स चेक कर ली हैं।
एक काम कर, मैं तुझे ईमेल एड्रेस भेजता हूँ, तो उस पर भेज दे। अरे यार उमर, हम स्कूल के दोस्त हैं और तू कंपनी का मालिक है। तेरे होते हुए कंपनी के छोटे लोगों से बात करूं, क्या फायदा ऐसी दोस्ती का? यार देख, दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन कंपनी के वेंडर्स का एक पर्पस है, कुछ रूल्स हैं जो कि मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता। ये बातें हैं, अब तो बड़ा आदमी हो गया और रोब डाल रहा है मुझ पर, और कुछ नहीं। अबे ऐसी बात नहीं है, और तेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तो है, बजट भी मुनासिब है, आई एम श्योर शिजरा अप्रूव कर देगी। ओह अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। मतलब ये कि तू सिर्फ ऊपर ऊपर से बॉस है, असली अख्तियारात तो भाभी के पास हैं। यार देख आशिफ, फजूल की बकवास मत कर। तुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो तू ईमेल कर दे, अदरवाइज तेरी मर्जी है। अरे नाराज क्यों हो रहा है, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं सेंड करता हूँ ईमेल। और हाँ, भाभी से ना भाई की सिफारिश कर देना, इतना तो कर ही सकता है ना। चल रखता हूँ। ओके। I can't believe this is happening, Rehan. I am so happy. Oh, I can't tell you. रिलैक्स है ना, काम डाउन विल यू। I can't. तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। ज़ारा का एडमिशन इस शहर के सबसे प्रेस्टिजियस और एलीट स्कूल में हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की है ज़ारा पे। मेरा बस चले ना तो मैं पूरे शहर को ये खबर चीख चीख कर सुना दूँ। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? ऑफ कोर्स खुश हूँ, क्यों नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी तरह जिंदगी और मौत का मसला नहीं था। ऑल आई वांट इज कि ज़ारा को अच्छी एजुकेशन मिले, बस। भाई मेरे लिए तो कम में खुश होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मुझे तो सब चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए। इस शहर में ना दो तरह के लोग हैं रेहान, एक जो ख्वाहिश करते हैं और फिर तरसते हैं, और दूसरे जो अपनी ख्वाहिशात को जीते हैं। मुझे ना हमेशा दूसरे वालों में शुमार होना है। ओके। आयला, जैद, प्रेजेंट, मिकाइल, नतालिया, सोफिया, प्रेजेंट मिस। नतालिया, सोफिया, how many person are you? children. Let's now start the school year by calling each other names. Zara, you will be sitting next to Aman. He will be your partner for a week. Zara, here are your textbooks. I hope you will return them in good condition. कोई खास वजह इस तरह के ख्वाब की? आई मीन बार बार एक ही ख्वाब? कोई ऐसा इंसिडेंट पास्ट में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? Why don't you keep yourself busy? कोई जॉब कर ले। आपने बताया था ना शादी से पहले आप जॉब करती थी। जी, लेकिन शादी के बाद तो मेरा घर और मेरे बच्चे ही मेरी जॉब है। वैसे भी जिलानी खानदान की बहू कहीं जाके काम करे तो उनकी तो इज्जत दांव पे लग जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मुझ में बगावत के कोई जरासीम भी नहीं है। अच्छा, आई एम गिविंग यू सम मेडिसिन, बट ये सिर्फ एक हद तक आपको रिलैक्स करेगी। मिनाइल, आपको अपनी एंजाइटी को खुद शिकस्त देनी होगी, खुश रहकर, पुरसकून रहकर, फ्रॉम द इनसाइड। ओके? आज तो बहुत पढ़ लिया।
के तुम्हें मोटू के साथ बिठा दिया, लेकिन ये काम का है, ह्यूमन कैलकुलेटर है। अब तक इसने कैलकुलेट कर लिया होगा कि मैथ की कितनी क्लासेस बाकी हैं। Do you know where is the music room? I hear it's fantastic. It is. Come, I'll show you. मामा ने एनरोल करवाया था पियानो क्लास में। पहले इतना मजा नहीं आया, पर नाउ आई एम लविंग इट। क्या हुआ ज़ारा? Do you play any instrument? No, but I really want to learn. Okay, I will teach you the piano. I mean, जितना मुझे आता है। क्वार्टर फाइनल देखा कल फ्रेंच ओपन का? डीजे को विक ने बर्बाद कर देने डाला। ऐसा वैसा बर्बाद किया, नडाल तो निढाल हो गया था। सच मनाइल की तो सेकंड सेट में बस हो गई थी, मेरे कमरे से बाहर निकल। एटलीस्ट भाभी सेकंड सेट तक को रुकी, आसिया ने तो मुझे कमरे से ही बाहर निकाल दिया। उसका कोई फेवरेट ड्रामा आना था, अजीब सा नाम था। खैर ये कल की बात है, और सुनाओ प्रॉपर्टी क्या कर रही है? प्रॉपर्टी सर आजकल हवाओं में है, थैंक्स टू द हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल प्राइस अगर और ऊपर गए तो मेरा लॉजिस्टिक का काम बंद हो जाएगा। इतना क्या सीने से लगा के लॉजिस्टिक का काम। अच्छा मतलब प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, उस पर फोकस करो यार। साइड में मैंने स्टार्ट किया था एक काम, पापा का ऑफिस के अंदर बहुत लॉस हो रहा था, तो तुम्हें पता है हमारा काम करने का तरीका अलग है और पापा का अलग। 1970s की तरह काम को रन करना चाह रहे हैं, और यू नो दैट कि मुझे इस काम ने बहुत प्रॉफिट दिया है। ऊंच नीच हर काम के अंदर आती है, तुम्हें पता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी अपना कोई साइड में ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो, और तुम्हें तो वैसे भी एडवांटेज है नाइल भाभी संभालने की। We're good that way. हेलो। हाँ कहाँ हो भाई? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वो मैं बाहर थी बिलाल। खैरियत? भाई कम से कम इंसान फोन ही पिक कर लेता है, या कम से कम मिस कॉल्स देख के मुझे कॉल बैक कर लेती। फोन बैग में था, दोस्त के पास थी। क्या हुआ? सब खैरियत है कि तुम्हें भी मुझसे शिकायत है? क्या मतलब? क्योंकि हमारे वालिद साहब को तो हमसे यही शिकायत है कि हम एक नालायक औलाद हैं, तो सोचा आपसे कंफर्म कर लें कि आपकी नजर में कहीं नालायक शौहर तो नहीं। देखो बिलाल, ये किस्सा तुम्हारे और अब्बा के बीच में है, मैं इस मामले में क्या कह सकती हूँ। हेलो मामा की जान।
कैसा रहा स्कूल में पहला दिन? बोरिंग। बोरिंग? चलो फिर कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हेलो। इंसान कॉल अगर पिक नहीं कर सकता तो कॉल बैक ही कर लेता है। यार मैं उस वक्त जल्दी में थी और अभी अभी सैलून पहुंची और मुझे पता है तुम क्यों कॉल कर रही होगी। पेडिक्योर करवाना है ना, आ जाओ हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा, मेरी बहन का सैलून है, बट मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। फाइनली लड़के को बोलो अपने माँ बाप को भेज दे मुझसे मिलने। हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, ही मस्ट हैव डीप पॉकेट। का खौफ करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके फिर रिजेक्ट। यार खुशखबरी ये है that I got a promotion। अरे वाह, मुबारक हो। अच्छा सुनो, कल रात मैं खाने पर घर आ रही हूँ, कुछ पकाना मत, we will order food, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रेहान से कह दूंगी। ठीक है, अच्छा चलो ओके बाय। बाय। Pick up the phone, damn it! नतालिया है जी। तालिया मेरी बेटी नतालिया। I am so sorry. मामा अब इतनी देर। I know. मैंने मार्ता को भेजा था आपको लेने के लिए। थैंक यू। चलो close the door, sit in the car. Out of the car. What the hell do you think you're doing? I'm gonna report you to agency. I'm gonna get you deported. Why the hell did they send me such a frisky goddamn maid? You can't keep your hands to yourself until you're off duty. In front of my daughter's school. Get in the car. In the goddamn car. Get in the goddamn car. तुम जो हो ना, तुम घर पहुंचो, साफ तो तुम्हारा हशर करेंगे और तुम्हारी बीवी को तो मैं फोन करूँ। हेलो Umar, I have had it with this Abdul Khan of yours. क्या हुआ, सब ठीक है? I mean, nothing the other mothers may have seen him. शायद तालिया ने भी उसको देखा. I want him fired now. और इस चढ़ेल को तो मैं निकाल ही रही हूँ. Shaz, listen, just relax, okay?
मैं अब्दुल खान से बात करता हूँ। बात नहीं करते, you will fire him. अरे रिलैक्स करो। अब मैंने कहा ना मैं अब्दुल खान से बात करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारी 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी। कहाँ थी? कैंसिल कर दो, मैं घर जा रही हूँ। लिसन, टेक अ डे ऑफ, रिलैक्स। अब इनफैक्ट I'll book you a massage, ओके? ठीक है, और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। Umar, fire him. This is disgusting. This is disgusting. Bye. दो कॉफी उमर साहब के कमरे में। Yes. How was your day? यूजुअल। तुम सुनाओ, ऑफिस कैसा था? Same old. ज़ारा कहाँ? सो गई है। एक खुशखबरी सुनाऊं, लैला का प्रमोशन हो गया है। अच्छा, गुड। क्या गुड? कॉल करके मुबारकबाद दो ना। दे दूंगा। क्या है रेहान, तुम इतने बेजार क्यों हो? बेजार नहीं हुए ना, बस थका हुआ हूँ, जैसे नॉर्मल आदमी ऑफिस में थक जाता है। तो तुमसे किसने कहा है कि नॉर्मल रहो? कितनी दफा कहा है जिम ज्वाइन कर लो। और रही बात काम की, तो मैं भी सारा दिन काम करती हूँ, घर के भी और सैलून के भी। लेकिन जब तुम घर वापस आओ तो आई मेक श्योर कि मेरा मूड ठीक हो और मेरे पास कोई बात हो करने के लिए। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग बहुत अच्छी रही। अदील और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है C84 वाले प्लॉट में। तो फिर क्या किया तुमने? मैंने क्या करना था? आपसे पूछे बगैर कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता। तंज कर रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि तुम बिजनेस के मामलात में खुद से कोई फैसला कर सको? नहीं, मतलब वो अबू ये तो नहीं कहना चाह रहा था मैं। मेरा मतलब ये था कि अदील से मैंने ये कहा है कि मैं आपसे मशवरा करके तो उसे बताऊंगा। फिर मामा, आपको पता है स्कूल में म्यूजिकल क्लास की एनुअल सेरेमनी पर परफॉर्मेंस हो रही है। अरे वाह, दैट्स सो नाइस। बेटा स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन म्यूजिक एंड स्टफ। आप स्पोर्ट्स पे तवज्जो दो, स्पोर्ट्स पे फोकस करो और उन्हीं चीजों में पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स है नमन। आनिया, behave yourself.
समझ से भाई, पूछो तो प्रॉब्लम है, ना पूछो तो बातें सुनो इनकी। क्यों अपना खून जला रहे हो? पहली बात तो ये है कि ऐसा हुआ नहीं है कुछ। मेरी बस हो गई है मिनाहिल। तुम एक दफा बैठकर अब्बा से बात क्यों नहीं कर लेते? या तो वो खुद बिजनेस हैंडल कर ले या तुम्हें तुम्हारी मर्जी से काम करने दे। आर यू मैड? ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये बिजनेस, ये घर, ये सब कुछ उनका है, और इस घर में जब तक वो हैं तब तक उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। तो ठीक, तुम खुद को बदल लो बिलाल, क्योंकि तुम अब्बा को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम उनका गुस्सा, उनका लहजा, उनके तौर तरीके तुम अपने अमान पे तो मुसल्लत मत करो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही? सिर्फ इतना कि अगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कभी अपनी मर्जी नहीं चलाने दी तो डोंट डू दैट टू योर ओन चाइल्ड। अगर अमान म्यूजिक क्लासेस में खुश है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ क्यों फोर्स कर रहे हो? तुम अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत मत करो। कहाँ की बात कहाँ तुम मिला रही हो? बच्चा है वो, उसको पता अपने फ्यूचर के बारे में, उसको गाइडेंस चाहिए। मुझसे बेहतर गाइडेंस कौन उसको दे सकता है? आई अंडरस्टैंड बिलाल, लेकिन तो प्लीज मिनाहिल, आई रियली हैड अ रफ डे, प्लीज। For God's sake.